अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी करवा दे। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, मुझे अपनी लड़की कोई नहीं देता। आपने कहा, अच्छा, और फिर पूछा, क्या उमर बिन वहाब बैठे हुए हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वहाब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब काफी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर इनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा कि ये सहाबी थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। ये सहाबी इसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहाब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहाब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दे, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजार लूंगी। उमर बिन वहाब मजलिस में आए तो ये सहाबी पहले से मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहाब को देखा तो कहा, उमर बिन वहाब, आपने तो मेरी बात को ही ठुकरा दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरी बेटी का निकाह इस सहाबी के साथ कर दे। 400 धर्हम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साथ अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और इनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। वो इतने अमीर थे कि इनके बारे में उलमाए कराम लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था इनके पास कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने इनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। साद इनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 धर्हम से ज्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 धर्हम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहफ़ लेता हूँ, और बाजार चले गया। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बदू ने हमला कर दिया है। जैसे इनके कान में आवाज पड़ी कि मुसलमानों आओ दफा करने के लिए, तो बीवी के तहफ़ का ख्याल तर्क कर दिया। एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़के इनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बदुआ ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नजर पड़ी तो लपके, साद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल-सूद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़े और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद होश से कोसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रोज साद की जुदाई में रहा था और मुस्कुराया इसलिए हूँ कि मुझे साद के जन्नत में आलाशान महलात नजर आ रहे हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔